हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप लोग हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। आज रोज से आधा घंटा पहले उठी हूँ, मतलब अभी घड़ी में बज रहे हैं 5 और मैं किचन में आई हूँ पानी गुनगुना करने के लिए अपना, और वो पानी लेके मैं पीऊँगी बैठ के सिप सिप करके। उसके बाद अपनी बेटी को जगाऊंगी। एक्चुअली में आज मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा जल्दी निकलना है, बोल रहे थे कि 8, 5 या 10 तक मैं निकल जाऊंगा, तो नाश्ता वगैरह बनाना होगा। और बेटी का भी स्कूल थोड़ा पहले हो गया है, मतलब अभी कुछ दिनों से ना 9 बजे से स्कूल हो रहा हुआ करता था, तो अंकल जी आते थे उसके, वैन अंकल 8:15 तक, 8:20 तक, लेकिन अभी स्कूल ना 8 बजे हो गया है, तो अंकल जी भी 7:10 7:15 तक आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी आज टाइम लेके उठी हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ते में उसके लिए अप्पे बनाना है। वो कल रात में ही मुझे बोली थी, मम्मी मुझे सूजी का अप्पे बना दो। अब बहुत दिन हो गया था उसे अप्पे दिए, उसे पसंद आता है ये सब चीज़ें, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ किचन में और अप्पे की तैयारी करने के लिए। तो नॉर्मल मैंने सूजी लिया है और उसमें नमक डाल के घर की फेटी हुई दही इसमें डालूंगी और मिला के थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये रेस्ट हो जाएगा थोड़ी देर ना, फूल जाएगा ना, तो अच्छे से अप्पे बनते हैं। तो मैं वहीं आ गई हूँ पानी पीने के बाद अपना, सबसे पहले किचन में। और उसके बाद सबसे पहले ये काम निपटा लूँगी ना, तो फिर मैं उसे भी जाके उठा दूँगी, क्योंकि वो बोली थी मम्मी मुझे कुछ और पढ़ाई करना है। एक्चुअली में उसकी टेस्ट चल रही हैं, तो बोल रही थी मम्मी मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ और रिवीज़न करना है, तो मुझे थोड़ा-सा पहले उठा देना। तो उसे भी अभी उठा दूँगी। बोली तो थी कि 5 बजे उठा देना, लेकिन नहीं, मैं सोची हूँ नहीं, 5:30 तक उठाऊँगी। और मेरे हस्बैंड जी तो मेरे साथ-साथ ही उठ गए थे, तो उनको चाय चाहिए सबसे पहले उठते के साथ ही, तो वो उनके लिए ही चाय बना रही हूँ। और चाय बना के उनको दे आई। और उसके बाद ना मैं रात में ही ये दाल भिगो दी थी, रात में ये दाल बनाने के लिए भिगो दी थी, तो वही यहाँ पे दाल को कुकर में चढ़ा दी हूँ बनाने के लिए। तड़का दाल बनेगा, तो मिक्स जो तड़का दाल का पैकेट आता है ना, वही दाल है, तो उसको मैं कुकर में डाल दी हूँ और इसमें कुछ कुछ मसाले डाली हूँ, जिसका क्लिप शायद छूट गया है, तो मैं एक साथ ही बता देती हूँ। इसमें मैं पानी डाली हूँ जितना दाल है उससे थोड़ा सा ऊपर, और इसमें हल्दी, नमक, 6-7 लहसुन की कली, एक तेज पत्ता, दालचीनी का एक टुकड़ा और लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, और डाल के 2 विजिल लगाऊंगी और ये दाल जो है ना पक जाएगा। जब तक ये दाल पकता है मैं अपने बाकी के काम कर लूंगी, मतलब ब्रश करना, नहाना धोना सब कुछ। आज मैं अपनी बेटी के स्कूल जाने के पहले ही नहा लूंगी, क्योंकि जैसे भी मैं पहले बताई थी ना, हस्बैंड जी को थोड़ा जल्दी निकलना है, तो बेटी जाती है 7 सवा 7 तक है, और उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, 8 बज जाएगा तुरंत। तो मैं सोची कि इसके पहले ही मैं नहा लेती हूँ। ऐसे मैं हमेशा उसके जाने के बाद ही नहाती हूँ, स्कूल से जब चली जाती है ना तो मैं नहाने आती हूँ, लेकिन अभी आज मैं पहले ही नहा लूंगी। वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, बीच बीच में वीडियो को बंद कर देती हूँ, नहीं तो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके चक्कर में क्या है ना, कभी कभी मैं वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ। वो दाल का मसाला जब मैं डाल रही थी ना, तो यही हो गया था, मुझे लगा कि मैं वीडियो ऑन की हूँ, लेकिन नहीं, वो वीडियो ऑन नहीं था और सारे जो मसाले मैं डाली उसका क्लिप ही छूट गया, इसलिए मुझे मुँह से बताना पड़ा। एनीवे, मैं नहा धोवा के रेडी होकर आ गई और देखिए अभी थोड़ा उजाला हो गया है, अभी 6:15 या 20 हो रहे होंगे घड़ी में, और उजाला हो गया है हल्का-हल्का। तो अब मैं जा रही हूँ सीधे किचन में, और किचन में जाके अपने, मतलब अपनी बेटी के लिए नाश्ता का जो बाकी मैं आधा छोड़ के काम गई थी उसको पूरा कर देती हूँ, अप्पे रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ जब मैं आई तो मैं देखी कि अच्छे से जो सूजी है ना वो दही में ऑब्ज़र्व हो गया था, मतलब दही जो है ना वो पूरा सूजी को सोख लिया था अपने में, और वो पूरा बैटर अच्छा रेडी हो गया था फूल के। तो इसमें अब थोड़े से मसाले डालूँगी और बस गाजर घिस के डालूँगी। ऐसे तो बहुत सारी सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन उतना अभी टाइम भी नहीं है और मेरी बेटी को उतना ज़्यादा सब्ज़ी से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हालाँकि मैं उसे देती हूँ सारी सब्जियाँ खाने के लिए, लेकिन हाँ, मैं अप्पे में उसे बस यहाँ पे गाजर डालूँगी, प्याज़ भी डालती हूँ लेकिन आज नहीं डाली। तो गाजर और धनिया पत्ता बारीक काट के, गाजर को कद्दूकस कर दी हूँ और धनिया पत्ते को बारीक काट दी हूँ और काट के डाल दी हूँ, और उसमें थोड़े बहुत मसाला डालूँगी, जैसे चिली फ्लेक्स डाली हूँ, चाट मसाला डाली हूँ और गोल की पाउडर, ये 3 चीज़ डाली हूँ, और डाल के अच्छे से इसे फेंट लूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी, उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना अप्पे की, उस तरह से थोड़ा-सा मुझे लगा कि नहीं गाढ़ा है, थोड़ा-सा मैं इसे पानी डाल के अच्छे से थोड़ा-सा घोल लूँगी, और घोल के उसके बाद मैं इस जो अप्पे का साँचा है ना, मैं जो नहाने के पहले ही इसे मतलब अच्छे से साफ़ करके और पलट के गई थी। धो के ही रखा हुआ था, लेकिन कभी-कभार यूज़ होता है ना, तो इसे फिर से मैं एक बार पानी से धो ली थी और पलट के रख दी थी। तो उसी में मैं ग्रीसिंग करूँगी ऑयल की, और उसके बाद इसे गैस से बैठा दूँगी आँच को एकदम सिम करके। और अब लास्ट में मैं डालूँगी इसमें इनो, और इनो डालने के बाद थोड़ा-सा पानी डालेंगे इनो को फर्मेंट होने के लिए, और उसके बाद उसको
डाल देंगे, अप्पे के जो मोल्ड है ना उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बैटर मैं निकाल दी थी क्योंकि इनो ना जितना यूज़ हो मतलब उसी उतने ही बैटर में डाला जाता है जितना यूज़ करना है एक बार में। तो बस वहाँ इनो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के फटाफट एक ही मतलब एंगल में चला के और उसे उसमें डालना है और डाल के उसे ढक दूँगी। 4 से 5 मिनट जब हो जाएगा ना ढके हुए, तो फिर इसे पलटने के लिए एक बार फिर से ढक्कन को हटाना होगा ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से लाल हो जाए। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ और पलटने के पहले ना इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसिंग कर दूंगी ताकि जो ये वाला पार्ट है ना वो भी अंदर मतलब सटे नहीं पीछे के तरफ से। तो ग्रीसिंग करके और इसे पलट दूंगी और फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अप्पे बनने में, बहुत आसान भी है प्रोसेस और अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो उसे मैं अक्सर ये टिफ़िन में देते रहती हूँ। तो बस यहाँ पे वही कर ली हूँ, तेल लगा के मतलब ऑयल लगा के फिर से ढक दी हूँ और थोड़ी देर के बाद ये बन गया है और अब उसे निकाल दूँगी और सेकंड लॉट भी साथ में डाल दूँगी और ये वाला लॉट ना मैं टिफ़िन में डाल दूँगी सारा का सारा, क्योंकि थोड़ा-सा जब ठंडा हो जाएगा ना तो ही टिफ़िन पैक करने में अच्छा रहेगा। तो पहला वाला लॉट मैं टिफ़िन में डाल दी हूँ और सेकंड वाले लॉट को मैं जब बनाई हूँ ना तो उसमें 6-7 पीस बना है। तो वो मैं अपनी बेटी को नाश्ते के लिए दूँगी। 3-4 खा के गई थी, ज़्यादा नहीं खाती है, सुबह-सुबह तो वैसे भी नहीं ज़्यादा खाया जाता है। तो ये अप्पे था तो उतना खा भी ली, अदरवाइज़ और कुछ रहता है ना तो बोलती है मम्मा मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं, ऐसे करने लगती है। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती से कुछ ना कुछ तो ज़रूर खिला देती हूँ। तो देखिए मैं सेकंड लॉट भी बैठा दी हूँ, 6-7 पीस बना था। इसमें से 3-4 वो खा के गई थी और ये बन ही रहा था तब तक वो आ गई थी किचन में, बोल रही थी कि मम्मी टिफ़िन दे दो। मैं बोली थोड़ा-सा ठंडा हो जाने दो बेटा तभी पैक करूँगी तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म टिफ़िन ना बंद करने से फिर पानी-पानी हो जाता है। तो सेकंड लॉट का भी अप्पे मैं चढ़ा दी हूँ, तो सोच रही हूँ तब तक फिर बाकी की मतलब जो दाल तड़का है ना उसकी भी थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लूँ। उसे मैं बोल दी कि तुम टिफ़िन रखो तब तक मैं तुम्हें वो सेकंड लॉट का जब बन जाएगा ना अप्पे तो मैं बैठ दूँगी, तब तक तुम बैठ के अपना पढ़ाई करो, बुक्स वगैरह निकाल के। आज उसकी कंप्यूटर की टेस्ट है, तो वो वही बैठ के पढ़ रही थी और मैं अप्पे चढ़ा के यहाँ पे आ गई हूँ तड़का की तैयारी करने के लिए। यहाँ मैंने पहले टमाटो की प्यूरी बना दी है, मतलब 5-6 टमाटर, उसमें अदरक 1 इंच का टुकड़ा होगा और हरा मिर्च होगा 3 से 4 और उसी को मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। प्याज नहीं डालती हूँ मैं दाल तड़का बनाती हूँ तो लहसुन, अदरक और हरा मिर्च ही रहता है। तो अच्छे से रेडी हो गई है मेरी टमाटर की प्यूरी। अब चलते हैं सब्जी के आगे प्रोसेस में, मतलब दाल तड़का के बनाने के आगे प्रोसेस में। कढ़ाई में मैंने सरसों तेल डाला है, उसमें डाली हूँ थोड़ा सा जीरा और जब वो चटक जाएगा तो जो प्यूरी है ना वो मैं डाल दी हूँ और डालने के बाद सारे मसाले डालूंगी, मतलब हल्दी मसाला और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और डाल के अच्छे से टमाटर की प्यूरी के साथ मसालों को भूनूंगी। ऐसे तो सबसे पहले मैं टमाटर को थोड़ा-सा भून लेती हूँ तब मसाले डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने साथ के साथ सब डाला है क्योंकि टाइम थोड़ा-सा कम है, तो जैसा समय रहता है खाना भी वैसा ही बनता है। हालाँकि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, टेस्ट बहुत था क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे से टाइम लगा के भुनी हुई थी। मतलब मेरी बेटी अभी घर में है और मैं मसाला भूनना चालू कर दी हूँ, तो समय अच्छा लग गया था। देखिए अभी कितनी मतलब पतली है ग्रेवी, देख के लग रहा होगा क्योंकि टमाटर की प्यूरी है इसमें, तो इसीलिए। लेकिन अभी जब ये बन जाएगी ना, अच्छे से भुन जाएगी ना, तो देखिएगा इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने इसमें अच्छे से भुना है क्योंकि सब कुछ एक साथ डाल दी हूँ ना, मतलब टमाटर की प्यूरी डालने के साथ ही जितना जो भी थोड़े बहुत मसाले मैं डालती हूँ वो सब मैं डाल दी हूँ और डाल के और उसे ढक दी हूँ भूनने के लिए। वो धीरे-धीरे भूनता रहेगा और उसका कच्चापन जो है ना टमाटर का वो भी चला जाएगा। तब तक मेरी बेटी आई थी, बोल रही थी मम्मी चलो, मैं उसे नाश्ता दे दी थी इस बीच में, तो नाश्ता वो कर ली थी, तो उसे ही मैं जा रही हूँ अभी छोड़ने। नीचे आता है वैन फ्लैट के नीचे, तो मैं जाती हूँ साथ में डेली उसके। तो बस उसे मैं नीचे छोड़ के आऊँगी और उसके बाद तड़का के आगे का काम करूँगी और फटाफट रोटी भी बना दूँगी। नहाना-धोना तो हो ही गया है मेरा, तो हो जाएगा सब कुछ टाइम से। देखिए अभी देखिए कितने अच्छे से मसाला गाढ़ा हो रहा है। थोड़ा-सा और मैं ढक देती हूँ और थोड़ा देर भून लेती हूँ अच्छे से मसाला, थोड़ा भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। इतनी देर में मेरा बेटा भी उठ गया था, तो उसे भी मैं पानी गरम करके दे दी थी पीने के लिए। और अभी मैं सोच रही हूँ जब तक मसाला भून रहा है तब तक मैं इसका आटा लगा लूँ। जब तड़का बनता है ना तब इस तरह का ही गेहूँ का आटा मैं लगाती हूँ, मतलब उसमें नमक और थोड़ा-सा चीनी, एक मतलब चम्मच भर चीनी डालती हूँ। गेहूँ का आटा है नॉर्मल, इसमें और कुछ मिक्स नहीं है। और नमक और चीनी के साथ इसमें डालूँगी दही और दही के साथ ही मैं आटा को सानती हूँ, बहुत सॉफ्ट आटा बनता है। कभी ऐसा होता है ना कि दही नहीं होता है तो थोड़ा-सा तेल डाल देती हूँ,
हालाँकि तेल अवॉइड ही मतलब करना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आटा डालते समय मैं तेल ना डालूँ, या तो जब ऐसे इस तरह मोयन वाला आटा बनाना होता है ना, तो या तो मैं उसमें दूध डालती हूँ या तो फिर दही। तो तड़का वाला जब जब दाल तड़का बनता है ना, तो इसमें मैं वही डालती हूँ। और यहाँ आटा सानते-सानते ना मैं अपना जो ड्राई फ्रूट्स फुलाई थी वही खा रही हूँ, क्योंकि अभी समय नहीं है कि मैं बैठ के इत्मीनान से खाऊँ। तो वही मैं मुँह में डाल ली थी, ताकि थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था मैंने नहाए, और मेरा ऑपरेशन हुआ है ना गॉल ब्लैडर का, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा देर उठने के बाद खाली पेट नहीं रहना है। तो मैं साथ के साथ उसे मुँह में डाल के चला रही हूँ और आटा भी सान रही हूँ। आटा में अच्छे से दही मिल गया है, और इसमें अब मैं लास्ट में डालूँगी थोड़ा-सा इनो। ज़्यादा नहीं है, मतलब हाफ़ चम्मच है। जो इनो का पैकेट आता है ना, तो आधा तो मैं अप्पे में यूज़ करती थी, तो वही आधा जो बचा था वो इनो डाल दी हूँ। अच्छे से फूल जाता है आटा, और तड़का के साथ ऐसी वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। और ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है, और नॉर्मल पानी से इसे अच्छे से मसल-मसल के आटा को तैयार करूँगी और ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको रेस्ट मिल जाएगा ना, तो रोटी जो है ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। एकदम लगता है ना जैसे मैदे की रोटी है। हालाँकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गेहूँ का आटा है। तो आटा को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड, रेस्ट करने के लिए, और देखते हैं कि सब मसाले अच्छे से भुने हैं कि नहीं, और फिर उसमें अब दाल मिलाएँगे। तो सबसे पहले मैं प्लेटफ़ॉर्म को थोड़ा साफ़ कर दी हूँ, आटा-वाटा गिर गया था ना, तो थोड़ा-सा मैं सोची साफ़ कर दूँ। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर कमेंट करके बोलिए कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी है, क्या और मैं सुधार ला सकूं, जिससे मेरी वीडियो और अच्छी लगे आप लोगों को। ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी जो एडवाइस होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं उस पर वर्क करूँगी। तो जब आप कमेंट करते हो ना, तो मैं अच्छे से वर्क उस पर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो और भी बेहतर बने। तो देखिए, अब मसाले अच्छे से भून गई है, और जो भी कुकर में जो दाल था ना सीटी लगा के रखी हूँ, मैं उसे पलट दी हूँ उसमें, और अच्छे से चला दूँगी, और इसमें डालूँगी खूब सारा हरा धनिया बारीक काट के। और जब ये सारा कुछ प्रोसेस हो गया, तो लास्ट में इसमें तड़का डालूँगी। तो तड़के में मैंने डाला है 2 चम्मच भर के घी, क्योंकि घी से ना तड़का का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है। स्टार्टिंग में मैंने सरसों का तेल से ही मसाला को भुना है, घी अभी नहीं डाला है, तो अभी घी डालूँगी तड़के डालते समय। तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच घी और थोड़ी-सी हींग, मतलब 2 पिंच हींग। और हींग के साथ-साथ इसमें डलेगा लाल मिर्च पाउडर, मतलब वो जो कलर वाला होता है ना, कश्मीरी मिर्च पाउडर, वो कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है। और उसमें डालना है थोड़ा-सा कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी का स्वाद ना बहुत अच्छा लगता है। धनिया पत्ता का अपना स्वाद है, लेकिन कस्तूरी मेथी का भी बहुत अच्छा लगता है स्वाद, तो मैं डाल देती हूँ। कुछ-कुछ डिशेज़ में ना मुझे बहुत पसंद है कस्तूरी मेथी, तो मैं वो भी डालती हूँ। और बस इसमें एक तड़का लगाऊँगी और दाल तड़का रेडी हो जाएगा। स्वादिष्ट था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना भूल गई, मैं इस दाल तड़का में ना 1 चम्मच चीनी भी डाली थी मसाला भूनते समय। चीनी से ना इसका स्वाद जो निखर के आता है, मतलब सारे मसाले ना अच्छे से, मतलब लगते हैं कि सब स्वादिष्ट, और स्वाद इसका बढ़ जाता है। तो वहाँ पे मैं ये भी डाल चीनी, मतलब बोलना उस समय भूल गई थी जब मैं बता रही थी कि मैं क्या-क्या इसमें मसाले डाली हूँ। तो अचानक से मुझे याद आ गया कि, तो मैं सोची आप लोग को बता दूँ। तो देखिए, बिल्कुल तड़का रेडी हो गया है। और उसके बाद अब रोटी बनाने की बारी आएगी, क्योंकि समय हो गया है, 8 पौने 8 हो रहा होगा, या मतलब हो सकता है 5 मिनट बाकी होगा पौने 8 होने में। तो इसलिए मैं सोची चलो पहले तवा बैठा देती हूँ और रोटी बनाऊँगी। और उसके पहले इसमें डालूँगी एक बटर, क्योंकि दाल तड़का में थोड़ा बटर अच्छा लगता है। तो बटर था तो मैं डाल दी, अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं है, था रहता है कि मतलब डालना ही है। लेकिन अभी मेरे पास बटर था, तो मैं सोची चलो एक टुकड़ा बटर भी डाल देती हूँ। बटर डालने से ना इसका स्वाद एकदम दुगुना बढ़ गया था, बहुत टेस्टी लग रहा था। बटर डालते के साथ ही इसे मैं बंद कर दी हूँ। अब इसका काम हो गया है। अब आटा की तरफ जाते हैं और रोटी का प्रोसेस में आएँगे। उससे पहले क्या है ना, जब आटा बहुत अच्छे से फूल गया था, थोड़ा-सा ऑयल हाथ में लेके और अच्छे से एक बार फिर से आटा को मसल लूँगी और उसे सॉफ्ट बना लूँगी। क्योंकि अभी जब मैं आटा गूँथ रही थी तो इसमें ऑयल नहीं डाली हूँ, ऊपर से थोड़ी सी ऑयल ग्रीस करके डाल दी हूँ, तो अच्छा सॉफ्ट-सॉफ्ट रोटी बन जाता है इसका। तो रोटी बनाने के पहले मैं थोड़ा सोची कि इसमें ऑयल ग्रीस कर देती हूँ अच्छे से, और 5-7 मिनट के लिए फिर से ढक दी थी। और थोड़ा-सा बेसिक काम जो है वो सब कंप्लीट हो गया था किचन का, मतलब साफ-सफाई जो साथ के साथ मैं करते जाती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत कर ली थी। और अब मैं तवा बैठा दी हूँ रोटी बनाने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है, क्योंकि इसमें इनो डाला हुआ है ना, तो आटा जो है एकदम सॉफ्ट हो गया था।
इनो मैं हमेशा नहीं डालती हूँ, आज थोड़ा समय कम था इसलिए इनो डाल दी। अदरवाइज़ समय रहता है ना जैसे 1 घंटा रेस्ट का, तो बेकिंग पाउडर जो होता है ना घर में, बेकिंग सोडा, सॉरी, सॉरी, वो बेकिंग सोडा जो होता है ना घर में, वो डालती हूँ, मतलब खाने वाला जो सोडा होता है, वो डालती हूँ तो फूल जाता है उससे। तो वही है, यहाँ पे समय की कमी थी, तो मैं सोची चलो इनो से तो और फटाफट फूल जाएगा, तो इनो डाल के अच्छे से रोटी को बनाई हूँ। देखिए रोटी को सामने से मैं दिखा दे रही हूँ, तब तो गरम रोटी बनते जा रही है और मैं हस्बैंड जी को नाश्ता और उनका टिफ़िन तैयार कर दूँगी, फिर इत्मीनान से बैठ के चाय पीऊँगी। और उसके बाद चाय पीने के थोड़ी देर के बाद हम लोग माँ बेटा बचेंगे तो हम लोग नाश्ता करेंगे, तो बाकी की रोटियाँ उसी समय बनेगी, क्योंकि ये रोटी ना गरम-गरम थोड़ी अच्छी लगती है, तड़के के साथ ना रोटी, वैसे भी ठंड के मौसम है तो रोटी थोड़ा गरम-गरम ही अच्छी लगती है। तो चलिए रोटी बन गई है और अपने हस्बैंड जी को ब्रेकफ़ास्ट करा देती हूँ, और उनको ब्रेकफ़ास्ट देने के पहले आपको थाली भी दिखा दूँगी, कैसी लग रही है मेरी आज की ब्रेकफ़ास्ट की थाली। और बेटी अपना तड़का रोटी ना दोपहर में खाएगी, मतलब उसके लिए मैं रख दूँगी गरम-गरम रोटी बना के उसी समय दूँगी, आटा रख दूँगी, क्योंकि वो बोल के गई थी कि मम्मी मुझे दोपहर में आज रोटी ही दे देना, क्योंकि उसे भी तड़का बहुत पसंद है। अक्सर मैं बनाती हूँ ना तो मेरे घर में सबको तड़का रोटी बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैं थोड़ी-सी आटा इस हिसाब से सान ली हूँ ना कि दोपहर में भी उसके लिए हो जाएगा। तो बस हो गया है कंप्लीट, आज का ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट हो गया है। लगा देती हूँ रोटी में बटर और दे देती हूँ उनको नाश्ता, और बस मेरा काम कंप्लीट हो गया मॉर्निंग का। उसके बाद बाकी के जो काम है, मतलब आ जाएँगे लेबर लोग तो उनके साथ थोड़ा बहुत लगना पड़ता है। तो देखिए घड़ी में बज बज रहे हैं बिल्कुल 8 और मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी है टेबल पर। मज़ेदार बटर डाला हुआ तड़का वाली दाल, और साथ में है रोटी, उसमें भी बटर लगाई हूँ, और साथ में है बीट रूट सलाद, क्योंकि तड़का और रोटी के साथ ना सलाद थोड़ा अच्छा लगता है। तो बीटरूट था घर में तो वो मैं काट दी हूँ और बस सर्व कर दी हूँ उनको। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा रेसिपी। आपकी कमेंट जो होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि चलो कुछ तो मेरा वीडियो अच्छा हो रहा है, तो लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। तो हस्बैंड जो ऑफिस चले गए हैं और मैं अपनी गुड़ वाली चाय रेडी कर ली हूँ, और मेरी बेटी के लिए जो मैं अप्पे बनाई थी ना उसमें से 2 बचा हुआ था। एक्चुअली में मैं 2 बचा ली थी क्योंकि स्प्राउट्स नहीं थे, मैं भिगोना भूल गई थी, तो अभी रस्क भी नहीं रहता है घर पे, तो मैं सोची चलो 2 अप्पे के साथ चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे खाली पेट चाय नहीं पीना है। तो वही मैं यहाँ चाय एन्जॉय कर रही हूँ, और अभी इस ब्लॉग को मैं अब यहीं अंत करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।